हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ दिव्या। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। डॉटर्स डे सेलिब्रेशन बहुत अच्छे से हुआ, आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा। और आज दिन है ट्यूसडे, वर्किंग डे है। वेदर फॉगी भी है, क्लाउडी भी है और फॉल यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। तो लीव्स के कलर चेंज हो रहे हैं, किसी के रेड हो रहे हैं तो किसी ट्री के जो लीव्स हैं उसके कलर येलो हो रहे हैं। और ठंडा भी यहाँ पे बहुत अच्छा वाला आ गया है, मतलब जैकेट कैप वगैरह आराम से पहनी जा सकती हैं। तो चलिए व्लॉग को शुरू करते हैं। यतिका को जाना है स्कूल, तो उसके लंच के लिए मैं बना रही हूँ वेजिटेबल तड़का इडली। तो वेजिटेबल तड़का इडली के लिए मैंने एक बोल में 1 कप सूजी डाली है और इसमें डाला है आधा कप दही। सूजी और दही को मैंने मिक्स कर दिया है। अब इस बैटर में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लेंगे। अभी मैंने इस बैटर में थोड़ा सा पानी डाला है, बाद में और पानी लगेगा तो मैं और डालूंगी। अब इसको हम कवर करके 15 मिनट के लिए सूजी को फूलने के लिए रख देते हैं। सूजी को रेस्ट किए हुए 15 मिनट हो गए हैं, ये फूल के सेट हो गई है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ बहुत सारी महीन कटी हुई वेजीज, जैसे गाजर, शिमला मिर्च, टमाटर, हरा धनिया, प्याज। आप चाहें तो इसमें जो बीन्स आते हैं वो भी महीन काट के डाल सकते हैं। इस इडली को और हेल्दी बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से महीन कटे हुए काजू। इडली बैटर की कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं पानी डाल के। तो टोटल इसमें जो पानी यूज़ होगा वो 3/4 कप यूज़ होगा। अब इस बैटर के लिए मैं बना लेती हूँ तड़का। तो तड़का बनाने के लिए मैंने लिया है एक तड़का पैन, उसमें डाला है 1 बड़ा चम्मच ऑयल। ऑयल के गर्म होने के बाद मैंने इसमें डाली है राई। राई के बाद मैं इसमें डालूंगी जीरा, हींग, सूखा धनिया, गरम मसाला, जीरा पाउडर और करी पत्ता। तो ये मैं इसमें 7 चीज़ें डालूंगी। तीखेपन के लिए इस इडली में मैं डालूंगी तड़के में कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अगर आप हरी मिर्च खाते हैं तो तड़के में हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, या फिर आप हरी मिर्च बैटर में भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें यहाँ पे डाल दिया थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। बाकी के जो बेसिक मसाले होते हैं वो भी मैंने सारे इसमें डाल दिए हैं। इस तड़के में आपको खटाई नहीं डालनी होती है। अब इसको हम और अच्छा बनाने के लिए इसमें मैं डालूंगी थोड़े से करी पत्ता। करी पत्ता डालने के बाद इस तड़के में मैंने डाल दिया है 1/4 कप मूंगफली। ये कच्ची मूंगफली है। अब इस तड़के को और मूंगफली को हम अच्छे से मीडियम फ्लेम पर भून लेते हैं। अब इस तड़के को मैंने डाल दिया है इडली बैटर के ऊपर जिसमें हमने वेजीज डाली थी। और अब इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक। लास्ट में मैं इस बैटर में डाल देती हूँ 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, यानी कि खाने वाला सोडा। आप चाहें तो इनो भी डाल सकते हैं। इनो अगर आप डालें तो 1 टीस्पून डालें, यानी कि बेकिंग सोडा से जस्ट डबल। इस बेकिंग सोडा के ऊपर थोड़ा सा पानी डाल के मैं इस बैटर को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। पानी डालने से जो सोडा है वो पूरे बैटर में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। चलिए मैं आपको बैटर की कंसिस्टेंसी भी दिखा देती हूँ। तो बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की होनी चाहिए। मैंने ऑलरेडी जो मेरा ये मोल्ड है ना इडली का, इसको ऑयल से ग्रीस कर लिया था और अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा बैटर डाल देती हूँ। आप ना सोडा डालने से पहले ही अपने जो इडली मोल्ड है उनको ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लीजिएगा। मैंने अपने इडली कुकर को ऑलरेडी 1 गिलास पानी डाल के उसको हल्का सा गर्म कर लिया था मीडियम फ्लेम पर। और अब मैं इसको कवर करके इन इडली को 15 मिनट के लिए स्टीम कर लूँगी। बीच बीच में मैं चेक करती रहूँगी। तो यहाँ हमारी सभी इडलियाँ बन के रेडी हो गई हैं। इनको हल्का सा ठंडा होने देते हैं, फिर हम इनको डीमोल्ड करेंगे। तो मैंने यतका के लिए आज बनाई है वेजिटेबल तड़का इडली और साथ में मैंने बनाई है पालक की पूड़ी। तो बस फ्रेंड्स, यतका का लंच तो मैंने बना दिया है, पालक की पूड़ी और वेजिटेबल तड़का इडली। अब यतका उठ गई है। तो यतका को उठने से सबसे पहले मैं देती हूँ आधा ग्लास ल्यूकवार्म वाटर, उसमें थोड़ा सा हनी। इससे क्या होता है, बच्चे का गला भी साफ रहता है और वो इजीली फ्रेश भी हो लेता है। पानी पीने के बाद यतका को मैं देती हूँ 1/2 टीस्पून डाबर च्यवनप्राश। और ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स कि जब से मैंने यतका को ये च्यवनप्राश देना स्टार्ट किया है ना, उसकी हेल्थ में मैंने एक विजिबल डिफरेंस भी देखा है। जैसे कि कोल्ड कॉफ वगैरह इतनी जल्दी नहीं होते हैं। तो करीबन मैं इसको 1.5 से 2 साल से उसको आधी चम्मच च्यवनप्राश डेली सुबह देती हूँ। पानी पीती है, उसके बाद वो ये च्यवनप्राश लेती है। तो बस यहाँ पे यतका ले रही है अपना पानी च्यवनप्राश, साथ में इसको मैं उसका दूध भी दूंगी। और मैंने यहाँ पे एक तरफ लंच भी पैक कर दिया है, इडली और पालक की पूड़ी विद केचप। फ्रेंड्स, यतका हो गई है स्कूल जाने के लिए रेडी। ऑल्दो वेदर इज सनी बट स्टिल इट्स कोल्ड, सो यतका इज वेयरिंग जैकेट ऑल्सो। तो थोड़ा सा यहाँ पे वेदर ना जल्दी ठंडा होना शुरू हो जाता है, लाइक सितंबर एंड आते आते आपको जैकेट की नीड पड़ जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बारी आती है मेरे ब्रेकफास्ट की।
तो आज जो मैं ब्रेकफास्ट अपने लिए पर्सनली ले रही हूँ वो है 1 कप दही। तो मैंने इस 1 कप दही को रात में निकाल दिया था बाहर, ताकि ये थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर का हो जाए, क्योंकि यहाँ पे ठंडा जल्दी आ जाता है। तो अगर मैं सुबह सुबह इतना ठंडा दही लूँगी तो वो गले को थोड़ा सा इम्पैक्ट कर सकता है। अब मैंने इस दही को बोल में डाल लिया है और अब मैं इसको अच्छे से, इसको कहते हैं ना, एक जैसा कर रही हूँ। अगर आप ये ब्रेकफास्ट एम्प्टी स्टमक लेते हैं, मतलब चाय ना लेकर अगर आप ये वाला ब्रेकफास्ट लेते हैं, तो आपको एसिडिटी में ये बहुत ही आराम करेगा, ये एज अ मेडिसिन काम करेगा। तो बस अगर आपके यहाँ पे वेदर नॉर्मल है तो आप सुबह सुबह भी 1 कप दही डायरेक्ट ले सकते हैं, और अगर वेदर नॉर्मल नहीं है, यहाँ की तरह ठंडा है, तो आप अपने 1 कप दही को रात में निकाल दीजिएगा और फिर उसको बोल में करके इस तरीके से थोड़ा सा फेंट लीजिएगा। अब इस दही में आपको डालना है थोड़ी सी सौंफ। फ्रेंड्स, मैं वीक में 4 से 5 दिन जनरली दही का ही ब्रेकफास्ट करती हूँ इसी तरीके से, क्योंकि मेरे को रहता है बहुत ज़्यादा हाइपर एसिडिटी। तो एसिडिटी वाले अगर इस तरीके का डाइट लेते हैं तो उनकी एसिडिटी बिना मेडिसिन के ही कंट्रोल रहती है। जैसे मैं कोई भी मेडिसिन नहीं लेती हूँ, इवन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हुई है, बट आई डोंट टेक एनी मेडिसिन। सौंफ डालने के बाद इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी ब्राउन शुगर। अब इस दही को और ज़्यादा न्यूट्रिशियन बनाने के लिए मैं इसमें डालूंगी 10 से 12 बादाम, और साथ में मैं इसमें डालूंगी थोड़े से काजू। आप चाहें तो रेजिन्स भी डाल सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारा जो स्टमक है वो भी अच्छी तरह से फुल हो जाता है, और ये जो दही है ये हमारा और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। और बस बादाम काजू डालने के बाद इसको मिक्स करके मैं बहुत आराम से धीरे धीरे करके इसको खा लूँगी। इससे क्या होता है, आपको पूरे दिन एसिडिटी फील नहीं होगी और आपका पेट बहुत लंबे टाइम तक भरा रहेगा। तो ये आपको वेट लॉस में भी हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप एसिडिक पेशेंट हैं तो सुबह की शुरुआत आप 1 ग्लास ल्यूकवार्म वाटर विद हनी से करें। उसके बाद आप कर लें थोड़ी सी योगा, और उसके बाद आप इस दही को ले लें। तो आप देखेंगे कि आपकी एसिडिटी में धीरे धीरे करके आराम आने लगेगा। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं पिछले 5 से 6 साल से इस दही को वीक में 4 बार एज अ ब्रेकफास्ट लेती हूँ। मैं कोई भी मेडिसिन एसिडिटी की नहीं लेती हूँ। तो बस फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट के बाद मैंने अपना शावर ले लिया था, और शावर के तुरंत बाद मैं भगवान जी को नहलाती हूँ, और भगवान जी को मैं साथ में एक म्यूज़िक भी चला लेती हूँ और म्यूज़िक सुनती रहती हूँ और भगवान जी को नहलाती रहती हूँ। उससे क्या होता है ना, थोड़ा सा ना घर में थोड़ा भक्ति जैसा माहौल बन जाता है। तो बस फ्रेंड्स, आप मेरे लड्डू गोपाल जी और छोटे से मंदिर के वर्चुअल दर्शन कर लीजिएगा। तो बस फ्रेंड्स, अब यहाँ पे बज रहे हैं इवनिंग के 4। यत्का स्कूल से आ गई है, वो बाथ ले रही है। तो जब तक वो बाथ लेगी उसका मैं खाना बना के रेडी कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ यत्का के लिए फूली फूली पूड़ी, साथ में सब्जी मैंने बना रखी है। तो फ्रेंड्स, मैं किसी व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी कि आप फूली फूली पूड़ी किस तरीके से बना सकते हैं। बस 2-4 बातों का आपको ध्यान रखना है, आपकी सभी पूड़ियाँ एकदम परफेक्ट फूली फूली बनेंगी, जैसी आपको वीडियो में दिख रही हैं। फ्रेंड्स, यत्का ने शावर भी ले लिया है। इसके जो हेयर्स हैं ये डेली ना हेड बाथ भी ले लेती है। कोविड चल रहा है तो साथ में शावर भी लेती है और हेड बाथ भी लेती है। तो मैं क्या करती हूँ, इसके बाल जब हल्के ही गीले होते हैं ना, मतलब थोड़े ड्राई हो जाते हैं, थोड़े गीले होते हैं, तो थोड़े गीले बालों में ही थोड़ा सा ऑयल लगा देती हूँ। इससे क्या होता है, इन केस अगर ऑयल लगाने का मुझे टाइम नहीं मिलता है तो भी बाल इसके ना ड्राई नहीं होते हैं। तो हल्का सा ऑयल मैं इसके, जैसे ही अपना हेड बाथ लेती है उसके 15 मिनट बाद ही लगा देती हूँ, जैसे ही वो थोड़े से ड्राई होते हैं। तो ऐसा करने से ना बाल भी अच्छे रहते हैं। चलिए, अब बारी आती है यत्का का खाना फिनिश होने के बाद यत्का का होमवर्क फिनिश कराने की। तो यत्का को खाना खाते में लगभग 5 या 5:15 हो जाता है, नहाना खाना खाना। उसके बाद मैं इसको कराती हूँ होमवर्क, और मोस्टली जो इसका स्टडी का काम होता है वो मैं ही देखती हूँ। उसका होमवर्क कराना, रीडिंग, राइटिंग, एवरीथिंग मैं ही सारा इसका होमवर्क कराती हूँ इवनिंग में। चलिए, यत्का और भवका इवनिंग का खाना भी हो गया है, स्टडी भी हो गई है, और मैं भी अपना डिनर 6:30 लास्ट 7 o'clock तक फिनिश कर लेती हूँ। उससे ज़्यादा डिले मैं नहीं करती हूँ अपने डिनर के लिए।
क्योंकि मुझे एसिडिटी रहती है, तो मैं जितनी जल्दी डिनर कर लेती हूँ उतनी जल्दी वो डाइजेस्ट हो जाता है और फिर मैं आ जाती हूँ अपनी वॉक पर। जब तक वेदर अच्छा है जब तक हम लोग इवनिंग में वॉक कर लेते हैं, और वेदर जब बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है तब हम आफ्टरनून में कर लेते हैं। तो अभी तो यहाँ पे इवनिंग में जैकेट पहनकर आराम से वॉक करी जा सकती है। डिनर वगैरह करने के बाद सबसे लास्ट में काम आता है किचन को वाइंड अप करने का। तो मैंने ऑलरेडी कुछ डिशेस लगा दिए थे डिश वॉशर में, थोड़े से मेरे को लगाने रह जाते हैं। अब मैं आपको अपनी किचन वाइंड अप करने के बाद बताऊंगी कि मैं घर में अपने बालों को कैसे स्ट्रेटन करती हूँ, और उसके बाद मैं आपको लेके चलूँगी अपनी स्ट्रेटनिंग मशीन दिखाने के लिए। चलिए, किचन भी वाइंड अप हो गई है। अब मैं आपको लेके चलती हूँ बाथरूम में कि मैं कैसे अपने बालों को स्ट्रेटन करती हूँ। जो मशीन मैं अपने बालों को स्ट्रेट करने के लिए यूज़ करती हूँ उस ब्रांड का नाम है रेमिंगटन। इसमें स्ट्रेटनिंग का भी ऑप्शन है और कर्ल का भी ऑप्शन है। तो आज तो मैं आपको स्ट्रेटनिंग करके दिखाऊंगी। स्ट्रेटनिंग करने से पहले आप देख लें किचन बाथरूम के टॉप पर बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसको आप टिश्यू से पोंछ दीजिएगा। तो आप देखिए ये इस पे लिख रहा है रेमिंगटन, तो मेरी मशीन का नाम है रेमिंगटन, और मैं आपको आज दिखाऊंगी इसमें स्ट्रेटनिंग का ऑप्शन। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू नीड फॉर स्ट्रेटनिंग इज़ द रबर बैंड। दो कोई भी आप रबर बैंड ले लीजिएगा। मैंने अपने बालों को टेंगल फ्री कर लिया है और दो पार्ट्स में मैंने डिवाइड भी कर लिया है, मतलब जैसे हम ऊपर से पार्टीशन करते हैं ना, इस तरीके से। और अब मैं छोटे छोटे से पोर्शन लेके इस स्ट्रेटनिंग मशीन से धीरे धीरे करके अपने बालों को स्ट्रेटन कर लूँगी। इस वाली मशीन से बहुत ज़्यादा टाइम स्ट्रेटन करने में नहीं लगता है और बाल भी बहुत अच्छे से स्ट्रेटन हो जाता है। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस मशीन इज़ दिस, कि जैसे मैं इससे आज बालों को स्ट्रेटन करूँगी, आज है ट्यूसडे की नाइट, जब तक मैं नेक्स्ट हेड वॉश नहीं करूँगी तब तक मेरे बाल इसमें स्ट्रेटन रहेंगे, चाहे मैं सोऊं, चाहे मैं इसमें रबर बैंड लगाऊं, चाहे मैं इसमें क्लचर लगाऊं। इस मशीन की सबसे अच्छी बात यह है, तो मेरे बाल जब तक स्ट्रेटन रहेंगे जब तक कि मैं दोबारा से अपना हेड बाथ नहीं लेती हूँ। तो आप देखिए मैंने अभी थोड़ा सा पोर्शन अपने बालों का स्ट्रेटन किया है और आपको डिफरेंस दिख जाएगा। मैं अभी दिखाती हूँ आपको पास से, ये देखिए एकदम बाल बहुत अच्छे से स्ट्रेटन हो जाता है। अब आपको क्या करना है, जो जो पार्ट आपका स्ट्रेटन हो जाएगा ना उतना उतना पार्ट आपको रबर बैंड से टाई अप करते जाना है। इससे क्या होगा कि आप इजीली अपने बालों को स्ट्रेटन करते चलेंगे। मैं सारे बाल आपको इसी तरीके से स्ट्रेटन करके लास्ट में दिखाती हूँ कि इस मशीन का क्या रिजल्ट रहता है। चलिए फ्रेंड्स, स्ट्रेटनिंग मैंने कर ली है। नाउ आई थिंक यू कैन सी द डिफरेंस इन माय हेयर्स। तो आपने देखा बिना पार्लर जाए, बिना कुछ भी पैसा खर्च किए आप घर में ही बहुत आराम से बहुत अच्छे से स्ट्रेटनिंग कर सकते हैं। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकम अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। थैंक यू, बाय।